जो हमारा जो टॉपिक था कहाँ तक चला था? चला था कि सिंगल पुली जो फिक्स पुली होता है उस पुली का इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जो भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं उस स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है? द स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग को अगर हम खींचे तो वो उसका लंबाई ना बढ़े, पहला बात। सेकेंड बात क्या होना चाहिए? द मास ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी मासलेस, मतलब उसको हम क्या मानेंगे कि वो मासलेस स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, पहला हो गया। देयर शुड बी अ फ्रिक्शन सो दैट द व्हील कैन मूव, हो गया। सेकेंड, यहां जो पुली कैसा पुली है? ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली मूव नहीं करेगा अपने एक्सिस के अलोंग, करेक्ट है। अब क्या करने वाले हैं, देखिए इस पुली के थ्रू मान लो एक लोड है जिसको एक स्ट्रिंग से ऐसे करके अटैच किया हुआ और इस तरफ क्या है, इसका एफर्ट है। अब इस एफर्ट के थ्रू अगर मुझे इस लोड को ऊपर लेके जाना है, कहां ले जाना है? अगर हम उसको ऊपर ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वाले एफर्ट को नीचे खींचना पड़ेगा, खींचेंगे तो अब इसमें क्या होगा कि जितना नीचे मेरा ये एफर्ट वाला आर्म आएगा उतना ऊपर ये लोड वाला जाएगा। तो मैं क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है एंड द लोड है, बोथ आर शुड बी इक्वल। ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होगा? देखो यहां पर जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, जब हम एफर्ट लगाओगे ना तो रस्सी में क्या होगा? एक टेंशन क्रिएट होगा, स्ट्रिंग में क्या बनेगा? एक टेंशन बनेगा एंड दैट टेंशन शुड बी इक्वल्स टू एफर्ट एंड टेंशन, बोथ आर इक्वल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एफर्ट किसके बराबर है? टेंशन के बराबर है। दूसरा केस क्या होगा? यहां पर भी टेंशन बनेगा, वो किसको बैलेंस करेगा? लोड को करेगा। तो L इक्वल्स टू T यहां पर भी हो गया। नाउ कंबाइनिंग, मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आई कैन से दैट लोड इक्वल्स टू एफर्ट कह सकते हैं ना। देखो क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये भी क्या होगा? दिस शुड बी आल्सो इक्वल। ओके, अब यहां से हम जब भी किसी डिवाइस को स्टडी कर रहे हैं तो उस डिवाइस का मेन मुद्दा यूज करना क्या है कि क्या बेनिफिट्स है उसके, क्या बेनिफिट्स है। उसके लिए हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे उसके मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज? हम लोग पहले डिस्कस चुके हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है लोड बाय effort, load by effort. So load and effort here both are equal, so L by L equals to 1. So mechanical advantage of this device is 1. इसका मतलब ये डिवाइस कैसा काम करेगा? ये काम करेगा एज अ चेंज इन डायरेक्शन। अगर किसी भी डिवाइस का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है तो डिवाइस कैसे काम करता है? चेंज इन डायरेक्शन काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। किसका डायरेक्शन? एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? हम निकालते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो, चेक करते हैं। सो वेलोसिटी रेशियो इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज d by dl, displacement of effort by the displacement of load, both are equal, so answer will also 1. So br equals to also 1. Now by combining these two, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, हम क्या निकालने वाले? अब निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो व्हाट इज एफिशिएंसी? वी हैव अ गुड रिलेशन, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। व्हाट इज एफिशिएंसी? Efficiency equals to mechanical advantage by velocity ratio. What is mechanical advantage? 1. So 1 by 1 is also 1. Now if efficiency is 1, and remember that efficiency is always expressed in percentage, so multiplied with 100 will get 100%. So a device, इस device का efficiency कितना है? 100% है। क्या फायदा? In practical cases any device चाहे कोई भी हो उसकी efficiency 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एफिशिएंसी है 100% किसके लिए? इट इज फॉर द आइडियल कंडीशन बेटा। ये किसके लिए? ये आइडियल कंडीशन में है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बताओ अगर किसी मशीन का एफिशिएंसी 100% है तो मेरा अभी इसको यूज करने का फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा हुआ नहीं। तो हम ये पढ़े क्यों? फालतू को टाइम वेस्ट क्यों किए? काम करते हैं। तो हमने बनाया एक मूवेबल पुली, ऐसा पुली जो पुली मूव कर सके, और देखते हैं इसमें क्या फायदा होता है। कुछ तो फायदा होगा ना। अब इसमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, करेक्ट है। तो अगर मैं इस पुली को मूव करवाऊं तो क्या कुछ बेनिफिट होगा? होगा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुली दैट मूव्स? उसमें उसको उल्टा करते हैं, तो इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो पुली हम बनाए एक ऐसा पुली है, इट इज अ मूवेबल पुली। ये पुली जो होता है अपने एक्सिस पे क्या कर सकता है? रोटेट या फिर मूव कर सकते हैं, करेक्ट है। देखो इस वाले पार्ट से इसको ऐसे करके हैंग किया हुआ है और यहां से हम इसको होल्ड कर रखेंगे, पकड़ेंगे, तो इसका जो एफर्ट होगा वो किस तरफ होगा? इसका एफर्ट होगा टुवर्ड्स दिस साइड, ऊपर जाएगा, उसको ऊपर से खींचेंगे हम, ठीक है। और इसके एक एंड में क्या लगा हुआ? लोड लगा दिया है। जब इस पुली को आप ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा? इस रस्सी में एक टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन कहां होता है? एफर्ट के जस्ट उल्टा, एफर्ट के जस्ट उल्टा। तो एफर्ट किधर है? अपवर्ड ना, तो टेंशन शुड बी डाउनवर्ड, उल्टा ना, उल्टा, डाउनवर्ड हो गया। अब यहां देखिए, यहां भी एक टेंशन बनेगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, यहां पर ये लोड है, तो
यहां जो टेंशन बनेगा वो कैसे बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा। तो हमने टेंशन बना दिया, हमने टेंशन बनाया, ध्यान देखिएगा, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ टेंशन से लगेगा, यहाँ टेंशन ऊपर लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर। तो ये मेरा काम हो गया, हमने टेंशन एफर्ट को बना लिया, बना लिया, डायरेक्शन उल्टा हो गया, चलो हो गया, डन है सर। ओके, अब इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, यहां जो टेंशन है, यहां देखो, इस स्ट्रिंग देखो, ओनली इन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर एफर्ट किसके इक्वल है, टेंशन के। एफर्ट किसके इक्वल है, टेंशन के। तो पहला तो ये हो गया, पहला हो गया ये कि ई किसके इक्वल है, टेंशन, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड बात ध्यान समझो, ये जो लोड है, ये लोड किसको बैलेंस कर रहा है, दिस लोड इज इक्वल्स टू, देखो ये जो लोड है ना, इस लोड के कारण कहां का एफर्ट डेवलप हुआ है, एक इस स्ट्रिंग में हुआ और एक इस स्ट्रिंग में हुआ है, मतलब TNT 2T हो गया। इस लोड के कारण दो टेंशन डेवलप हुआ है, एक यहां पर एक और एक यहां पर, टोटल कितना हो गया, 2 टेंशन हो गया। बस इतना ही करना था आपको, इतना ही करना है, और यहां से हो गया तो बस सोचो क्या होगा। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, जो L हो गया, L इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज T, T इज E ना, तो राइट हियर E, देन व्हाट इज E, देन व्हाट इज E, E इक्वल्स टू L बाय 2, व्हाट इज E सर, L बाय 2। अब बताओ, अब कुछ फायदा हुआ, अगर मान लो ये मेरा लोड कितने का है, अगर 50 किलो का, मान लो ऐसे करें 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन का है ना, तो मुझे एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, 25 लगाना पड़ेगा। अब फायदा हो रहा है ना, हो रहा है, डबल फायदा हो रहा है। तो ये पहला कंडीशन है। तो इस बार एफिशिएंसी, सॉरी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, एफर्ट इक्वल्स टू L बाय 2। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वन, एवरेज वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो राइट हियर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, क्या होता है फॉर्मूला, L बाय A। नाउ राइट हियर लगा L equals what L is L and what is value of E? E is L by 2. Put here L by 2. So formula it will go there, cancel out. Answer is 2. So what is mechanical advantage? Mechanical advantage is 2 here in this case. कितना आया, 2 आ गया। अब मुझे बताओ, if mechanical advantage is more than 1, so क्या बोलते हैं, this machine is called force multiplier। इसका मतलब ये मशीन कैसे काम करेगा, this machine will behave as a force multiplier। Force multiplier, got it or not? It is a force multiplier. Second case, what do you have to calculate, velocity ratio। What is velocity ratio? Is dE by dl। अब यहां रुक जाओ, यही झमेला है, झमेला यहीं पर है। देखो अगर यहां से है ना, ये अगर ये गया ऊपर एक, ये गया ऊपर एक, ये कितना जाएगा, एक बात और, ये पुली कैसा है, ये पुली मूव कर रहा है ना, तो अगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ, ये भी हाफ जाएगा, तो ये कितना होगा, 1। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो मेरा वैल्यू होगा ना डी का, कितना होगा, DE, डी का वैल्यू कितना आएगा, D is 2 times of DL, D is 2 times of DL। अगर हम इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे 1 मीटर, सपोज कितना लगे, D ले गए, कितना मीटर लगे, D ले गए, तो ये लोड कितना आएगा, D by 2 जाएगा, D by 2। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इफ इट इज D, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड विल बी D by 2, D by 2। अब यहां से फॉलो क्या हो सकता है, देन व्हाट इज DL, DL is, what is D, D means D by 2, D by 2। okay, now find the value of VR। then what is VR sir, VR equals to DE। okay, right here DE by, what is DL, DL is D by 2, right here DE by 2 will go here, cancel out। so what is value of V, VR is 2, VR is 2। मतलब ये जो मशीन है मेरे काम का है, हमारे काम का, अगर किसी मशीन का वेलोसिटी कितना हो, 1 से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। फिर गेन इन स्पीड, एक ही बात है भाई, क्या है, गेन इन स्पीड निकालते हैं ना, तो इसका वेलोसिटी से कितना आया है, मोर देन 1 आया, मतलब ये ऐसा कैसा बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ये हमारे काम की चीज है। ए में कितना है, 2 है,
काम का चीज है। क्यों? क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर है। भाई सोचो, अगर तुमको 50 किलो का वजन उठाने के लिए सिर्फ 25 लगाना पड़ रहा है तो फायदा है ना, हाफ में काम हो जा रहा है। ओके, नाउ वी फाइंड एफिशिएंसी। देन व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ MA by VR. What is MA? MA is, what is MA? MA is 2 here, na? MA is 2. 2 by 2 is what? Sir 1. Then what is efficiency? Efficiency is 1. 1 means 100%. तो efficiency कितना आएगा? हमेशा 100 आएगा। ये किसके लिए? It is only for the ideal machines. Ideal machine, बाकी प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल मूवेबल पुली। अच्छा सर, ये जो पुली था ना, एक तो पुली फिक्स था और ये पुली कैसा है? मूवेबल पुली। दोनों में क्या बेनिफिट है? हम दोनों को पढ़ने तो मेरा फायदा क्या हुआ? सर कुछ तो फायदा हुआ ना। देखो, पहले वाले पुली जो पुली फिक्स था उसका MA कितना वैल्यू था? 1 था, ठीक है? दैट इज ओनली यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन। बट इस पुली का M वैल्यू कितना है? 2 है, जो कि एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड बात क्या है? इसमें जो एफर्ट लगेगा लोड से कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। पहले वाले केस में इफ द पुली इज फिक्स्ड देन लोड एंड एफर्ट बोथ आर इक्वल ना। इसका मतलब एफर्ट इक्वल्स टू लोड था। बट इन दिस केस एफर्ट इज हाफ ऑफ द लोड। तो मेरा फायदा हो गया कितने का? आधे का फायदा हो गया सर, मतलब हमको डबल का फायदा हो गया, ऐसा बोल सकते हो, समझे? तो ये इसका यूजेज है। अब सवाल एक और है। देखो सवाल ये, सर कोई ऐसा आदमी है क्या जो इसको ऊपर खींचेगा? देखो, ऊपर खींचना है टिपिकल काम, बहुत ही टिपिकल काम है, याद करो। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक ऐसा पुल यूज करेंगे जिसका प्रेजेंस उसको इफेक्ट तो नहीं करेगा लेकिन उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो क्या करता है? वो कौन सा पुली है? सिंगल फिक्स्ड पुली होता है। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या करता है? ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट किधर है? अपवर्ड है ना, मुझे इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसके बदले में क्या लगा देंगे? एक तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? सिंगल फिक्स्ड पुली लगा देंगे। तो क्या करेगा? बस एफर्ट को चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जस्ट इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे? इस वाले केस के अंदर बस चेंज कर दो। यहाँ क्या लगा देंगे हम? ये पूरा करने के बाद मान लो इसका हम एक और यहाँ गोला बना दिए, ठीक है? और ये पुली कैसा भाई? ऐड है ना ये। अब एफर्ट किधर है? एफर्ट आपका डाउनवर्ड। और ये पुली कैसा भाई साहब? This pulley is also fixed. Also fixed. अब बताओ इस पुली का क्या फायदा है? इस पुली का फायदा ये है इस पुली का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब जो एफर्ट है ना हम इजीली लगा पाएंगे डाउनवर्ड, ठीक है? और बाकी क्या है? सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है, कुछ भी चेंज ही नहीं करना है, ठीक है? समझ में आया कि जो डिफिकल्टी था किसका? एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करने का, दैट इज ओनली पॉसिबल और इट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ सिंगल फिक्स्ड पुली। बात समझ में आ गया? ओके, ठीक है।